अस्सलाम वालेकुम, you're watching खुलकर बोल, दिस इज एनी खान। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरुआत में बात करेंगे मोहसिन नकवी। सेनेटर, वजीर दाखिला, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हुकूमत के लिए इतने कीमती क्यों बन चुके हैं, उसके साथ कुछ बात करेंगे फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से। तो नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया बन चुका है। नून लीग की सीनियर लीडरशिप एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रही है। एहसन इकबाल कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी की गलती है। शाहिद खान जो खाकान अब्बासी है वो रद्द-ए-अमल में कहते हैं कि ये एहसन इकबाल की इसके अंदर मिस्टेक थी। उसके बाद कुछ बात करेंगे खुद को पंजाब की मां कहने वाली वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शाही प्रोटोकॉल। उनकी गाड़ी की जद में आकर एक नौजवान बच्चा जिंदगी की बाजी हार चुका। लास्ट में खैबर पख्तूनख्वा की भी कुछ बात करेंगे कि किस तरह बंदर बाट की जा रही है, ओहदों की बगैर मेरिट के तकर्रियां भी की जा रही हैं। इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सलमान अनीस, बशारत राजा, जबकि स्काइप पे हमें ज्वाइन करी हैं सफीना खान, उमर दराज गुंदल। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सबसे पहले सलमान अनीस साहब, आपकी तरफ आऊंगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अगर मोहसिन नकवी हुकूमत के जामिन है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, सुलह कर लेनी चाहिए। क्या समझते हैं आप, मोहसिन नकवी इतने इंपॉर्टेंट कीमती क्यों हो चुके हैं हुकूमत के लिए? देखें, बात यह है यानी कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हुकूमत के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जब वो ऑपरेशंस के अंदर होते हैं और उन्होंने डिसीजंस लेने होते हैं तो गो गेटर्स टाइप के, फायर फाइटर टाइप के, पीपल हु हैव ज़ीरो इंटरेस्ट और ज़ीरो बैकग्राउंड, वो बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लोग हमने पाकिस्तान की सियासत के अंदर देखे हैं। आप तो मोहसिन नकवी साहब की बात कर रही हैं, इस मुल्क के अंदर तो आपको पता है वज़ीर आज़म तक जो है वो इम्पोर्टेड होते रहे हैं। उनको शायद खुद भी नहीं पता था कि वज़ीर आज़म बन जाएंगे। एंड हालिया आपको पता है कि जो हमारा केयर टेकर सेटअप रहा है उसके अंदर भी मामला जो है वो बहुत डिफरेंट रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट ऑफ थिंग इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, इट हैज़ ऑलवेज हैपेंड दैट वे। सेकेंडली देखें, अब मोहसिन नकवी साहब की भी ज़रा अगर बात करें तो ही इज़ अ वेरी वेल वर्स्ड पर्सन। उनका अपना एक पूरा फॉरेन एक्सपोजर है, एक पूरी इंटरनेशनल लॉबी है जो उनके साथ खड़ी होती है। ज़ाहिर है वो एक जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड के आदमी हैं, बहुत सारे मामलात को, सियासत को, पाकिस्तान के बैरून मुल्क के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसी वजह से उनको तैनात किया गया था। बहुत से सर्कल से जो है उनकी वो जो तारीफ़ें थी वो की गई थी और इसी की वजह से वो उस पोजीशन के ऊपर आए और जिस पोजीशन के ऊपर वो रहे, यानी चीफ मिनिस्टर जो शिप उनको मिली, उसके अंदर आई थिंक ही हैज़ परफॉर्म्ड एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर वेल विशर्स एंड दैट इज़ वाई ही हैज़ बीन रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। उसके अंदर सेनेट की सीट उनको जो है वो लेके दी गई है ताकि वो आगे आने वाली जो मुल्क की सियासत है उसके अंदर उनका किरदार माइनस ना हो। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि मोहसिन नकवी साहब नॉट दैट ओनली दैट ही इज़ हियर, ही इज़ गोइंग टू स्टे हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड ही इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि शुक्र करें वजीर दाखिला के मान गए, वरना वो वजीर आज़म भी बन सकते थे। जी बिल्कुल बन सकते थे। और वही देखें, एनी लेट्स टेक इट पॉजिटिवली। अगर कोई शख्स ऐसा है जो आपको डिलीवर करके दे रहा है या उसके ऊपर उस किस्म का कोई कदगन नहीं है कानूनी या बाकी मामलात के अंदर, तो व्हाई नॉट, व्हाई शुडंट वी सपोर्ट अ पर्सन हु इज डूइंग अ फाइन जॉब एंड हु इज गेटिंग द जॉब डन फॉर एवरीवन, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या आपके ब्रिज के तौर के ऊपर वो काम कर रहे हों या वो एस्टैब्लिशमेंट के बीच में या ब्यूरोक्रेसी के बीच में अगर एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं तो ही इज मोर देन वेलकम। जिस किस्म का मैस हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हुआ है, दे नॉट मेनी पीपल हु आर विलिंग टू टेक अप द जॉब। आपको सही। बशारत राज साहब, आप मुत्तफिक हैं सलमान अनीस साहब की बात से? अगर तो मोहसिन नकवी अच्छी ऑप्शन है तो फिर पार्लियामान की जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी क्या वक़्त होगी? इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत पड़ी फिर? बहुत शुक्रिया। यानी मैं जब सलमान अनीस साहब ये बता रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी कि मोहसिन नकवी साहब उनके इंडस्ट्री वो कह रहे थे कि उनके कनेक्शंस हैं, सारा कुछ है। यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर यस बास की बात चलती है। जो यस बास कहता है ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि पिछले 76 साल से यहाँ पर जो हुकूमतें बना रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं, ये उनके बंदे हैं। इनसे पूछे अनीस साहब से कि नून लीग कहाँ खड़ी थी। नून लीग ने इनको पंजाब में हाथ बंद कर जो है वो उस तरह टिकट दिए, उस तरह वोट दिया जिस तरह सेनेट में उन्होंने जनरल बाजवा को, असम्बली में जनरल बाजवा को हाथ बंद कर जो बावजू होकर वोट दिया था उनकी मुद्दत मुलाजमत की तोसी करते वक्त। ये सारी बात उधर की है। ये यहाँ की ये बाकी बातें जो है ये फ्रोई बातें हैं कि उनके बड़े तल्लक है। यहाँ यस बास वाली बात चलती है। मुझे याद आ रहा है कि जनरल ज़िया-उल हक के दौर में बलूचिस्तान के एक वज़ीर आला थे, जाम कादर नाम था उनका, तो वो कोई कहीं गड़बड़ कर रहे थे तो जाम कादर साहब एक दफ़ा गए कोयटा गए ज़िया-उल हक साहब, तो उन्होंने जाम कादर साहब से कहा कि उनसे मिले तो उनसे कहा कि जाम साहब क्या मुझे कुछ आवाज़ें आ रही है? तो उन्होंने कहा जी कि एक ऊपर ज़ात अल्लाह की और नीचे आप है, तो सारा कुछ जिस तरह आप चाहेंगे। उसके बाद जाम कादर साहब फिर वज़ीर आला रहे बड़ी मुद्दत तक। यहाँ पर वही सिलसिला है। अनीस साहब से मैं इत्फाक नहीं करता हूँ कि यहाँ पर जो यस बास कहता है, जो उनकी बात को मानता है, वो आइनी हो,
वो गैर आइनी हो, जिस तरह भी हो वो कंटिन्यू सही। करता है अच्छा उसको। सफीरा, आपका मौकफ लूंगी। मोहसिन नकवी जो कि किसी भी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं, उनकी मुलाकातों के हवाले से आप क्या समझती हैं, उनकी खिदमात का सिला दिया जा रहा है उनको? अनी थैंक यू सो मच। मोहसिन नकवी को आप लोग उसी दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेना चाहिए था जिस वक्त हमारे आर्मी चीफ खाना काबा के अंदर से निकल रहे थे और उनके पीछे पीछे मोहसिन नकवी भी थे। तो ये नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन उनको इंजेक्ट किया गया है इस सिस्टम के अंदर। वो पहले भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते रहे हैं गाहे बगाहे। शायद वो आम पब्लिक की नजर में उस तरह से हाईलाइट नहीं हुए, लेकिन जब ये हुकूमत जाती है और दूसरी आती है तो उसमें उनका इंपॉर्टेंट होना अपनी जगह पर कायम था। जब वो आके लंदन में नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं उनके ऑफिस में, तब से पता लग जाना चाहिए था कि उनका बहुत ही अहम रोल आने वाला है। और एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करती हूँ कि वो जो उनको प्यारा है वही उसका रोल होगा। पाकिस्तान की सियासत में कौन है जो उनका प्यारा नहीं बनना चाहता है? जो प्यारा नहीं बन पाता है वही रोता है। जब वो इक़्तिदार से निकाल दिया जाता है तो वही दोबारा उनका प्यारा बनने के लिए रोता है। पाकिस्तान की आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कि कोई इलेक्टेड है या नहीं इलेक्टेड है। उनको ये गर्ज है कि अगर कोई शख्स डिलीवर कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम को परफॉर्म करके दे रहा है, तो पाकिस्तान की आवाम के लिए वो एक्सेप्टेबल होगा। क्या मोहसिन नकवी के निकाले जाने के लिए कोई आपने सड़कों के ऊपर एहतजाज देखा? क्योंकि बहुत बड़ी मूवमेंट देखी आपने कि क्यों इनको इंजेक्ट किया गया? जब ये सियासतदान हमारे इसी सियासत के हिस्से में इंजेक्ट किए जा रहे होते हैं तो तब सबको काबिल कबूल होते हैं, लेकिन जब ये अवाम या हमारा सिस्टम इनको उखाड़ रहा होता है तब इनको तकलीफ हो रही होती है। तो जब ये खुद इंजेक्ट किए जा रहे हों तो सब ठीक होता है, जब कोई दूसरा इंजेक्ट हो रहा हो तो तकलीफ होती है। मोहसिन नकवी से हमें कोई ऐसी बैर नहीं है, वो एक इंडिविजुअल है, पाकिस्तान में एक अच्छा काम कर रहे हैं। पंजाब में उन्होंने अच्छा डिलीवर किया। अब शायद हमारे सिस्टम को लगा कि ये हमारे सिस्टम के अंदर रहकर हमारे लिए मजीद काम आ सकते हैं, तो इसलिए वो हमारी सियासत के अंदर नजर आ रहे हैं। बहुत बड़े ओहदे पे तो शायद ना नजर आए जैसे पीएम की कुर्सी, लेकिन और बहुत सारे अहम ओहदों पे ये नजर आते रहेंगे। सही। अच्छा उमर, आप लाहौर से हैं, मोहसिन नकवी भी लाहौर से हैं, मीडिया बैकग्राउंड भी है उनका। क्या समझते हैं कौन सी गिदड़ सिंगी है मोहसिन नकवी साहब के पास कि इतनी पोस्टें भी ले ली, एडजस्ट भी हो गए निगरान के बाद भी? पहले तो मेरा इस सिस्टम से और इस मुल्क से एहतजाज रिकॉर्ड करें कि इस ममलकत खुदादाद को इतनी देर बाद पता चला कि ये जो हीरा है, ये जो जौहर शनासी हमने की है, बड़ी ताखीर से की है। मेरा इसके ऊपर बड़ा पंजाब का लाहौर से होते हुए मेरा एहतजाज रिकॉर्ड करें कि वो लाहौर में रहे। ये वजीर आला हाउस उनका जो ऑफिस है ये बिल्कुल जे रोड के ऊपर कोई ज्यादा उसमें डिस्टेंस नहीं है। अब रही बात कि उन्होंने डिलीवर किया, क्या किया पंजाब में, मैं आपको बता देता हूँ क्या डिलीवर किया है। डिलीवर ये किया है जनाब कि गंदम इंपोर्ट की, गंदम पूरे साल का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब इस वक्त जो पंजाब के किसान है वो रुल रहा है। डिलीवर ये किया है कि लाहौर के अंदर उन्होंने पूरे लाहौर को एक बार उखाड़ा। मिसाल के तौर के ऊपर जो अंडर पासेस है वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उनकी जरा दोबारा प्लस्तर हुए, उसमें लाइटें शाइटें लग गई, तो जनाब ये डिलीवर हुआ। डिलीवर ये हुआ कि सबसे बड़ा जो सियासी घराना है चौधरी बरादरान का, उनको तकसीम कर दिया। डिलीवर ये किया कि उनके होते हुए मुल्क के साबिक वजीर आजम के घर का दरवाजा तोड़ा गया। उन्होंने डिलीवर ये किया है कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। पंजाब पुलिस लोगों के घरों तक गई। वही पंजाब पुलिस जो भावलनगर में गई, तो घरों में छापा मारना भी गलत होता है। ये उन्होंने डिलीवर किया। अब रही बात कि लोगों को इससे कंसर्न होता है कि नहीं होता, जी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नहीं जनाब ऐसा होता ना जनाब, तो इस मुल्क में मार्शल लॉज आए तो हमें यही बताया जाता था कि बबल है, ये देखा आपने इकोनॉमी कितनी पाकिस्तान के लोगों ने उठा के बाहर फेंका, फर्क पड़ता है। मुझे बताइए कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी पंजाब में आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो अकाउंटेबल अपने आप को समझते ही नहीं थे, क्योंकि उनके ऊपर दस्ते शफकत जो भी है, मुझे नहीं उसका इल्म, मैं इतनी ना मेरे में हिम्मत है कि मैं उसके ऊपर बात कर सकूं, लेकिन उस दस्ते शफकत के अलावा क्या कॉम्पिटेंसी है उनकी जिसकी बुनियाद के ऊपर पता चल रहा है कि वो ये भी करेंगे वो भी करेंगे। असल बात ये है कि आप ये काम करके इस सिस्टम की हैसियत बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि इस मुल्क में कॉम्पिटेंसी जरूरी नहीं है, इस मुल्क में ड्यू प्रोसेस जरूरी नहीं है। आपके लिंक्स जिनको आप कह रहे हैं सबको पता है। देखिए ना, अगर वो इतने ही कॉम्पिटेंट हैं, पंजाब में इतना ही डिलीवर किया है, तो आ जाए लाहौर में। ये भी जिमनी इलेक्शन हो रहा है, लाहौर में एक जिमनी इलेक्शन लड़ लेते जनाब। जिस हल्के से लड़ना चाहते हैं लड़के, वो कौंसल भी मुंतखब लाहौर से नहीं हो सकते। आप लोग कहते हैं कि वो इतने पॉपुलर हैं, ये सिर्फ बातें हैं। और ये जो सारी मीडिया मैनेजमेंट है, हमें अंदाजा है कि पिछला एक साल कैसे पंजाब में चीजें चली हैं और कैसे पोर्ट्रे किया गया है। ये पूरा एक प्रोजेक्ट था, उसी तरह जैसे आप कहते हैं प्रोजेक्ट इमरान खान था, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ था, फलां प्रोजेक्ट था, मोहसिन नकवी भी प्रोजेक्ट थे। और मैं उसकी एक बात बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ तरीके साहब, आप गुजरात के रिजल्ट्स निकाल लें इलेक्शन के, वहां पे आबिद रजा कोटला वाले
तहरीक इंसाफ से तो ताल्लुक नहीं है। वो किसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि गुजरात के इलेक्शन किसने मैनेज किया, क्यों किया, मुझे नहीं पता कौन सा उनका अजीज था, कौन सा हमजुल्फ है। चूंकि मेरा ताल्लुक उसी इलाके से है जहां पे उनके सुसर मारत साहब है, मुझे वो बैकग्राउंड भी उस चीज का भी पता है। उसके बाद जब राना सनाउल्लाह ये कहे कि उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो सिर्फ वजीर दाखिला बने हैं, वो चाहते तो वजीर। एक और बात है, मैं वही बात जो कह रहा था कि शुरू में मैंने कहा मेरा एहतजाज है, अगर इतने ही कॉम्पिटेंट हैं, अगर मुल्क उनके बिना नहीं चल सकता तो आपने उनको वजीर आजम क्यों नहीं बनाया? जहां पे आपने एक साल तो चले नहीं, जो टेन्योर बनता था कॉन्स्टिट्यूशन उससे ज्यादा अगर आपने अनवारुल्लाह काकड़ को कर लिया है तो मोहसिन नकवी को भी बना लेते, आप लोगों से उनका इलेक्शन करवाते। लेकिन वो तो उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा, यानी वो बंदा इतना कॉम्पिटेंट है, मुस्लिम लीग नून ये भी ऑन करने को तैयार नहीं है कि वो हमारा सेनेटर है। पीपल्स पार्टी कहे हमारा सेनेटर है, हाँ वोट सबने दिया है, उन्होंने भी नहीं काबिल समझा इन सियासी जमातों को, और ये भी इस काबिल नहीं है कि बता सकें कि जनाब देखा ये हमारे हैं, और वो सबके हैं। हमें पता है कि कौन उनको तजवीज कर रहा था, कौन ताइद कुनिंदा था, कैसे पंजाब असेंबली में सब कुछ हुआ। ये ना करें, मेरे ख्याल से ये बुनियादी तौर पे बताया गया है पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को कि हमारे यहाँ काम किसके पास। वो जो बार बार सब हुक्मरान बात कर रहे हैं, इवन मैं अभी नईमुर रहमान साहब की तकरीब हल बर्दारी में था, वो भी यही बात कर रहे थे। देखिए इस मुल्क में ये नहीं हो सकता अथॉरिटी किसी के पास हो, सामने इक्तदार जो है वो किसी के पास हो। प्रॉब्लम यही है, और मोहसिन नकवी ने बताया है कि असल में वो असल इक्तदार सही पॉइंट टेकन ओवर। सही। सलमान अनीसा, फैजाबाद धरना के ऊपर नून लीग की अगर बात की जाए तो एहसन इकबाल सारा मलबा शायद खाकान अब्बासी के ऊपर डाल रहे हैं, क्या समझते हैं आप कि वो पार्टी छोड़ चुके हैं इसलिए बरी जमा हो रही है नून लीग उनसे? मैडम बात यह है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अब यहाँ पे साहिब किरदार कौन है? ये जिस तरह बात कर रहे हैं उमर साहब के कॉम्पिटेंसीज़ की, पिछले 76 सालों के अंदर आप कॉम्पिटेंट लोग लेके आए हैं, पिछले 76 सालों के अंदर ये कॉम्पिटेंसी थी चल रही जो इस मुल्क का ये हाल हुआ हुआ है, तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। पीपल हैव ऑलवेज बीन कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नया फिनोमेना नहीं है। कितना डिलीवर किया कितना नहीं किया उसके ऊपर बात की जानी चाहिए। जिस तरह अब ये आप ब्लेम गेम की बात कर रहे हैं, अब देखें ये इररेलेवेंट है कि किसने दस्तखत करवाए थे नहीं करवाए थे, पहले पढ़वाया था एग्रीमेंट नहीं पढ़वाया था, वही जो बात है जिन्होंने भेजा था उन्होंने भेज दिया था, उन्होंने डिक्टेट किया, इनकी मजबूरी थी, इन्होंने साइन करना था, इन्होंने साइन करके बाकी सारी चीज़ें आगे निकाल दी। अब वो बाल की खाल आप निकालते रहें, बैठे रहें, उसको बिलोते रहें। जिस तरह मैंने कहा कि ये चीज़ सारी की सारी इररेलेवेंट है। व्हाट इज़ रेलेवेंट ओवर हेयर, व्हाट आई कैन सी अपेरेंटली इज़ कि आप आज के दिन की एक और बहुत बड़ी जो है वो शय सुर्खी थी, हमने शायद उसको मिस कर दिया। वो ये थी कि एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने मुकदमा किया है जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर और उनको शरीक बनाया है, और उसके साथ साथ 6 और भी अफसरान हैं, और उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, और उसकी इंक्वायरी आर्मी ने खुद खोली हुई है। तो देखें जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं उनको थोड़ा सा एक्नॉलेज भी करना चाहिए, अगर अप्रिशिएट ना भी करें तो। और वो ये है कि अगर एक अकाउंटेबिलिटी की एट द फेस ऑफ इट ही कोई लहर चली है तो कम से कम उसके ऊपर बात करें और उसको उस अमल को जो है वो चलने दें। दूसरी चीज़ जो रिफ्ट की बात हो रही है विद इन नून लीग, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हमेशा से रिफ्ट होती रही हैं। क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रिफ्ट नहीं है? बिल्कुल है। बड़े बड़े सियासतदान आपस के अंदर बैठते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। उसमें 4 पॉलिटिशियंस एक तरफ निकलते हैं, वो एक चीज़ से एग्री करते हैं, 4 दूसरी तरफ निकलते हैं, वो उससे डिसएग्री करते हैं। लेकिन पार्टी का ओवरऑल नैरेटिव क्या है या पार्टी का ओवरऑल जो उस बयानिया है उसके ऊपर बात होनी चाहिए, और वो हमेशा से क्लियर है। ये सही। बशारत राजा साहब का भी पॉइंट ले लूं। बशारत साहब, आप कोर्ट भी देखते हैं, रिपोर्ट जमा कराई गई, नून लीग अभी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही है, क्या समझते हैं आप कि वाकई एहसन इकबाल जो कहते हैं कि मुआहिदा पहले बना, वजीर आजम के बाद में दस्तखत हुए, वजीर आजम इतने लाइल थे सारी रिपोर्ट से? अब देखें यानी ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जब इस पर टेकअप किया, सोमोटो लिया था, उस वक्त जस्टिस मुशीर आलम उसके बेंच के सरबराह थे, और उस वक्त जो फैसला लिखा था चीफ जस्टिस ने लिखा था, जिस तरह ये अनीस साहब, सलमान अनीस साहब फरमा रहे हैं ना कि अहसन इकबाल और शायद खाकान अब्बासी के दरमियान बहुत से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन्हें याद होगा सलमान अनीस साहब को कि जब नवाज शरीफ की पेशी थी यहाँ पर G11 में, एहतसाब अदालत में उस वक्त, तो ये वही वज़ीर दाखिला थे उस वक्त जब इन्हें रेंजर अंदर नहीं जाने दे रही थी, तो ये बेबसी का इज़हार कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि आई एम नॉट पपट इंटीरियर मिनिस्टर, मैं इस मुल्क का वज़ीर दाखिला हूँ। आप यानी इनके नून लीग के बयानात उठाकर देखें, जब धरना हुआ था उस वक्त से लेकर और आज तक जब ये कमीशन बना था उस वक्त तक इनके बयानात उठाकर देखे, ये क्या कह रहे थे, किसने करवाया, क्या हुआ। लेकिन जब ये कमीशन बना, इंक्वायरी कमीशन बना, तो उसके बाद कुछ भी नहीं निकला।
और चीफ जस्टिस साहब, आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था, मेरे लिए तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि जब 6 जजेस ने ख़त लिखा तो चीफ जस्टिस साहब ने थ्रू अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर एक अर्जी पेश की कि मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उनसे मुलाकात की। फिर शाम को प्रेस रिलीज़ जारी हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कहा गया, उस प्रेस रिलीज़ में ये लिखा गया कि जो फैज़ाबाद धरने का जो फैसला आएगा जो इंक्वायरी कमीशन का, उसको मिन उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से एज इट जो फैसला आएगा कमीशन की तरफ से जो आएगा उस पर अमल दरामद करवाना है। मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इस फैसले में जो इंक्वायरी कमीशन ने जो दिया है उसमें तो शहबाज शरीफ को ही उन्होंने कटारे में लाकर खड़ा कर दिया और पंजाब हुकूमत को लाकर खड़ा कर दिया कि ये जब तहरीक लब्बैक वहाँ से चली थी पंजाब से तो उन्होंने रोका नहीं है। अब देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इस पर अमल दरामद करते हैं या नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के उनके उन अहकामात की रोशनी में जिस तरह ये प्रेस रिलीज जारी हुई थी। सफीना, फैजाबाद धरना केस की रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी, क्या समझती हैं जो शहबाज हुकूमत है उनके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं या हुकूमत के खात्मे का आगाज इसी रिपोर्ट से होगा? बिल्कुल दुरुस्त फैसला आया है। जो भी कमीशन में लिखा गया है वो उस वक्त के वजीर आला डेफिनेटली जिन्होंने पंजाब के अंदर उस तमाम धरने के शुरका को जो है बाहिफाजत इस्लामाबाद के अंदर एंटर किया, उस वक्त के जो भी हमारे एहसन इकबाल थे, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो एडमिट कर रहे हैं कि उसमें हमारी कोई भी एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं थी और अगर थी भी तो उनकी इंस्ट्रक्शन जो है वो हुकूमत के बिहाफ पे दी जा रही थी। तो हमें सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ हमें कोई पसंद नहीं है इदारा तो हम उसके ऊपर तनकीद बराए तनकीद करते रहें, मुझे इसमें कोई शौक नहीं है कि मैं सिर्फ तनकीद, जब उस वक्त के हुक्मरान खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये उनका कसूर ही नहीं था, ना ही वो इन्वॉल्व हुए थे, तो फिर मैं और आप हम अजम्पशंस के ऊपर ही बात कर सकते हैं कि नहीं नहीं वही थे क्योंकि ये डरे हुए थे तो लिहाजा इनकी ताकत नहीं है। अगर ये इतने ही डरपोक है ये सियासतदान हमारे, तो क्यों आते हैं इक्तदार में, अपने घरों में क्यों नहीं बैठते हैं? जब इनके पास असल इक्तदार आ जाएगा तभी आ जाए, लोगों को रूल कर ले। जब इनको लगे कि इनके पास 2/3 मेजोरिटी आ गई है उस वक्त आके रूल कर रहे हैं। इमरान खान साहब के पास चांस था उनकी पार्टी के पास कि वो आए, वो हुकूमत में बैठे, लेकिन नहीं बैठे। अब आप वो सिर्फ ये कह देना कि जी ये फॉर्म 47 के आ गए हैं लोग, फॉर्म 45 के नहीं आए हैं, तो आपके पास चांस था, आप नहीं आए। पाकिस्तान को ऐसे तो नहीं चलने दिया जा सकता ना, क्योंकि आप नहीं हुकूमत में आना चाहते तो पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत नहीं बना सकते। हमने बचपन से एक ही देखी थी कि शहबाज शरीफ साहब अर्ली मॉर्निंग वहां पहुंच जाते हैं, कहीं पे भी हमने तो यही परफॉर्मेंस देखी थी कि सुबह सुबह पहुंच जाना, छापे मारना, पुल कहां बन रहा है, सड़क कहां बन रही है, वहां पहुंच जाना, इसी को परफॉर्मेंस कहते हैं। पाकिस्तानियों ने असल परफॉर्मेंस तो आज तक देखी नहीं इन सियासतदानों की। तो जो इन सियासतदानों ने सेट किया हुआ है क्राइटेरिया, उसी क्राइटेरिया को देख के मैं कह रही थी मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक किया, वो तमाम क्राइटेरिया में वो टिक किए, उनके तमाम बॉक्सेस ने टिक किया जो पिछले हम हुक्मरानों को देखते आए थे। अभी मरियम नवाज शरीफ साहब पंजाब की वज़ीर आला क्या कर रही है, वो भी वही एफिशिएंसी दिखा रही है जो उनके चचा करते आए, जो मोहसिन नकवी ने किया। तो व्हाट्स न्यू? नथिंग। ये सियासतदान सिर्फ क्योंकि पहले वक्त में ये होता था क्योंकि मीडिया इतना वोकल नहीं था, लोगों के घरों में छोटे छोटे टीवी फोन नुमा नहीं थे, लोगों को पता नहीं चलता था लोगों की परफॉर्मेंस का, उनको मैनेज करना बहुत आसान था क्योंकि एक बड़ा डिब्बा पीटीवी की सूरत में होता था। अब हजारों टीवी चैनल, हर घर में 10-10 लोगों के पास फोन है, खबर रोकी नहीं जा सकती है। तो अब परफॉर्मेंस को जज करने का क्राइटेरिया जो डिफरेंट हो चुका है। पाकिस्तान में असल जमहूरियत क्या है लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता है, लोगों को सिर्फ ये पता है हमारे मोहल्ले की नाली बना दी जाएगी। वजीर आजम का काम जो है वो तंदूरों के ऊपर खड़े होकर, या वजीर आला का काम छापे मारना नहीं है, ये काउंसिल लेवल के लोगों का काम होता है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को अवेयर ही नहीं किया गया कि उनके राइट्स क्या है, उनकी राइट्स के लिए काम क्या है। ये प्राइम मिनिस्टर, ये वजीर आला का काम है लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, लोगों को सेफ एजुकेशन, सेफ्टी, कानून। लेकिन नहीं, आप लोगों ने वजीर आला का काम है कि नानों के ऊपर जाके छापे मारना, ये नहीं है। सही, यानी वजीर आजम का काम है सिर्फ कानून साजी करना, इम्प्लीमेंट करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उमर एहसन इकबाल के मुताबिक मुआहिदा पहले बना और वजीर आजम के उसके ऊपर जो है वो बाद में दस्तखत हुए, तो आप क्या कहेंगे मुआहिदा बनाया किसने? वजीर आजम क्या वाकई लाइन थे सारे मुआहिदे से? अच्छा, जिस तरह शायद खान अब्बासी शहबाज शरीफ को मशवरा दे रहे थे ना कि अगर आप अपने वजीर नहीं लगा सकते तो आप इस्तीफा दे दें, शायद खान अब्बासी भी उतने ही बाइख्तियार वजीर आजम थे जितने शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ भी उतने ही बाइख्तियार वजीर आजम है जितने इमरान खान थे, और इमरान खान भी उतने ही बाइख्तियार वजीर आजम थे जितने नवाज शरीफ है। यहाँ तक तो बात हो गई ठीक। अब जिस तरह सलमान भाई ने बात की और फिर सफीना बात कर रही थी कि देखे ना ये सियासतदान आते ही नहीं है, आप मेहरबानी करें ना इस कौम को सियासतदान लाने दे जरा। इमरान खान को आप ही ऑन करते हैं ना कि आप लेके आए हैं, नवाज शरीफ को आप ऑन करते हैं ना आप लेके आए हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो को आप ऑन करते हैं ना कि आपकी काबीना में वो लेके आए थे।
जरा इस मुल्क को लाने तो दे, जरा इस मुल्क के छोड़ देना आप सियासत, इस मुल्क की कौम को सियासत करने दे जरा। फिर ये तो वही बात है ना, एक बच्चे को दे, पहले उसको कहे इस ये जो साइकिल बच्चा चलाएगा ना, ये मैं लाऊंगा, फिर वो बच्चा साइकिल सही ना चलाया, आपने कहा देखा ये बच्चे को साइकिल चलानी ही नहीं आती, इसे साइकिल वापस ले लो, ये बच्चे का कसूर है। और रही बात इस कौम की, अवाम की, इस कौम को अपने हुकूक का भी पता है, इस कौम को शऊर भी है, और उसकी मैं मिसालें आपको देता हूं। मैं आपको मिसालें देता हूं 8 फरवरी की। पाकिस्तान के लोगों ने साबित किया इंतखाबी निशान ना हो, जिसको वोट देना चाहे वो वोट दे सकते हैं। इस मुल्क के लोगों ने जब जब मार्शल लॉ लगा, इस मुल्क का आइन टूटा, तो वो खड़े हुए और उन्होंने पुरअमन तहरीकों के जरिए उस मार्शल लॉ को वापस भेजा। ये मुल्क बनना इस कौम की इस बात की निशानदही है कि ये खित्ता, ये मुल्क बाशऊर है। अब जो हमारे ऊपर लोग हैं, ये जो हुकूमत ये बनी या कोई और हुकूमत है, उसको पाकिस्तान के लोगों ने दिया। पाकिस्तान के लोगों ने जिस पार्टी को वोट दिया वो बरसर इख्तिदार नहीं आई। इस मुल्क में जिस लोगों ने 71 के अंदर जिस पार्टी को वोट दिया था, आपने उसको नहीं आने दिया, आपने मुल्क तोड़वा लिया, उनको नहीं आने दिया। आज भी कह रहे हैं कसूरवार कौन है? सियासतदान है। अच्छा, अगर वो सियासतदान फिर कहें जिस तरह मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम तो इंटरेस्टेड नहीं थे हुकूमत बनाने में, फिर क्या पैगाम जाते हैं कि विक्ट्री स्पीच करें, ऐलान करें, वरना केसेस खुल जाएंगे, वरना ये सिर्फ एक गुजारिश है, इस मुल्क को नॉर्मल चलने दो, इस मुल्क का सिस्टम नॉर्मली ऑर्गेनिक तरीके से चलने दो। यानी मुल्क के सिस्टम को नॉर्मली चलने दिया जाए। नाज़रीन, ब्रेक का यहाँ पे कहा जा रहा है, उसके बाद मैं सिर्फ एक चीज जो है ना वो उमर साहब की बात के ऐड कर दूं कि जी बिल्कुल कौम को अपॉर्चुनिटी दी गई थी। 2018 के इलेक्शन के अंदर असद उमर साहब भी आए थे, उस्मान डार साहब भी थे, यही सारे के सारे लोग थे, और 6 महीने के बाद असद उमर साहब को हटा दिया गया था बिकॉज ही कुड नॉट मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। तो इट्स नॉट लाइक कि पीपल हैव नॉट बीन गिवन अपॉर्चुनिटी, दे वर गिवन अपॉर्चुनिटी, दे डिड नॉट परफॉर्म। ये कॉम्पिटेंस का भी इशू रहा है। बशर साहब, अभी ब्रेक का वक्त होगा, ब्रेक के बाद हम यहाँ शुरू करेंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुलकर ऑपोजिशन का किरदार भी अदा किया है। वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिएगा।